बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां सगीर सामल और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको के सफ़ेद हाथी भी कहा जा रहा है, इसके कारनामों को लेकर एफडीए, जो कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कहलाता है, एफडीए के अफसरान, डीजी और दीगर अफसरान की मिली भगत से फैसलाबाद, जो एक वक्त में ग्रीन लैंड, ग्रीन सिटी कहलाता था, जिसके चारों अतराफ फैसलाबाद पूरे शहर के अतराफ में हर तरफ हरियाली, सब्जे के बागात, दरख्त नज़र आते थे, आज वहाँ कॉलोनियाँ बनी नज़र आ रही हैं। शहर के अतराफ में बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं, इन्होंने माफिया की सूरत अख्तियार करके शहर भर को कॉलोनी बना दिया है। इस फैसलाबाद के आप सराउंडिंग में जहां भी देखेंगे, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, गैर रजिस्टर कॉलोनियां हैं। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी एफडीए के दादो शुमार के मुताबिक 800 के लगभग कॉलोनियां जो हैं वो फैसलाबाद शहर में गैर रजिस्टर चल रही हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहां बिजली भी चल रही है, जगह जहां दीगर सहूलियात भी हैं। ये सिर्फ एफडीए की मिलीभगत नहीं है, ये एनओसी देने वाले मुतलका तमाम अदारों के सरबराहान की मिलीभगत है, जिसके नतीजे में इस शहर का हुस्न तबाह किया जा रहा है। शहर में नित नई कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं और डेवलपर्स जो हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता है, वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं, ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है, जिसमें आपको इब्तदाई इंकशाफात किए जा रहे हैं। एक किस्तवार सिलसिला चलाया जाएगा, जिसमें एक एक कॉलोनी, जो बड़ी कॉलोनियाँ हैं, बड़े डेवलपर्स हैं, उनका पर्दा चाक किया जाएगा कि वो किस तरीके से किसानों को, ज़िम्मेदारों को लूटते हैं, उनके सरमाए से कॉलोनियाँ बनाते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ डेवलपमेंट करते हैं और फिर बराए नाम उनको अदायगियाँ करके रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों केसेस इस वक्त मौजूद हैं कि जिनमें कॉलोनियों के जो मालकन हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनके सताए जिम्मेदार हैं, उनकी तरफ से मुख्तलिफ अदारों में दरख्वास्तें दी जाती हैं, अपनी ही ज़मीन पर स्टे लिया जाता है कि ये ज़मीन मैंने फ़रोख्त नहीं की, ये इसने मुझसे चकमा देकर हासिल की है और आगे फ़रोख्त कर दी है, मुझे इसकी अदायगियाँ करवाई जाएँ, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसी ही मिसाल जड़ावाला रोड पर फैसलाबाद में बिस्मिल्ला गार्डन, बिस्मिल्ला वैली और लाइलपुर एवेन्यू और ऐसी दो चार और कॉलोनीज़ हैं, जिनके मालकान की तरफ से, इनके ज़िम्मेदारों से, जो मुतलका जहाँ पर इन्होंने ज़मीन जो लेकर कॉलोनियाँ बनाई हैं, इन ज़िम्मेदारों से इन्होंने ज़मीन हासिल की, इनको चकमा दिया कि हम आपको 2 गुना कीमत देंगे या उसी कीमत पर हम लेंगे। इनके साथ डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत कर लिए, लेकिन कोई अदायगी नहीं की गई। कॉलोनी वहाँ पर बनाई, डेवलपमेंट की, प्लाट फ़रोख्त किए और मौका से रफू चक्कर हो गए। वो जो उस ज़मीन के मालकान थे, वो अब दर बदर फिर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें अपनी ज़मीन की असल कीमत ही मिल जाए, हमें अपनी ज़मीन की असल कीमत का निसफ ही मिल जाए, कुछ तो मिले। अगर वो वहाँ मौके पर जाते हैं, अपनी ज़मीन का दावा करते हैं कि ये मेरी ज़मीन थी, तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्लाट्स की सूरत में वहाँ से वो जगह लेकर उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, किसी ने बुनियादें रखी हैं, किसी ने मकानात तमीर कर लिए हैं, वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। डेवलपर्स मौके से गायब हैं और जो ज़िम्मेदार हैं वो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। इनका कौन पुरसाने हाल है, इनकी कौन जो है वो मदद करेगा, कोई जवाब नहीं दे रहा। डीजी एफडीए भी खामोश हैं, दीगर अदारे जो हैं वो भी खामोश हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लिहाजा ऐसे ही मज़ीद केसेस जो ऐसे डेवलपर्स के ख़िलाफ़ हैं, वो हम सामने लेकर आते रहेंगे और हम बताते रहेंगे कि किस डेवलपर ने मोटरसाइकिल से बड़े बड़े बंगलों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का कैसे सफ़र तय किया और इसके पीछे कौन कौन सी दास्तानें हैं, वो सब हम सामने लेकर आएंगे। शुक्रिया।